हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। आज की वीडियो में मैं एक नाटा एग्जाम का क्वेश्चन पिक करने वाली हूँ। उसका एक हम स्टूडेंट वर्क पिक करेंगे, देखेंगे कि उस स्टूडेंट ने क्या क्या मिस्टेक करी है, कहाँ कहाँ पे उसके मार्क्स कट हो सकते हैं, जैसे कि उसे ठीक करना चाहिए था। फिर जो भी चीज़ें मैं बताऊंगी कि इसे ठीक करना चाहिए, उसे हम ठीक करके एक न्यू स्केच बनाएंगे, उसी सेम क्वेश्चन का न्यू स्केच बनाएंगे। तो तुम्हें ईजिली समझ में आ जाएगा कि कौन सी गलतियां आपको एग्जाम में नहीं करनी है, किस बेसिस पे आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। तो क्या होता है कि मेनली जब हम कोई स्केच बनाते हैं तो हमें नहीं समझ में आता कि हम बहुत छोटी छोटी एरर्स करते हैं, जो कि हमें खुद भी ध्यान नहीं होता कि हम इसको इस तरीके से ठीक कर लेते तो ये बहुत ही अच्छा हो जाता, बट हम उससे मिस्टेक्स करते ही रहते हैं। तो जब तुम देखोगे कि स्टूडेंट्स क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं तो तुम्हें उन सब चीज़ों की समझ आएगी, और साथ में जब तुम उसका सोल्यूशन देखोगे तो समझ आएगा कि उसे ठीक कैसे करना है। तो दोनों ही चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो नाटा एग्जाम में मेनली 3 क्वेश्चन आते हैं, A1, A2, A3। A1 में कुछ डिज़ाइन करने को मिलता है, A2 में 3D कॉम्पोजिशन, और A3 में मॉडल बनाने के लिए आता है, 3D मॉडल। आज हम A2 क्वेश्चन पिक करने वाले हैं, मतलब एक 3D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन पिक करने वाले हैं, जिसे मैं पहले ठीक करूंगी, फिर उसे तुम्हें बना के दिखाऊंगी। तो चलो विदाउट मच इंट्रोडक्शन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Download the SSAC app today. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये एक बच्चे का कॉम्पोजिशन है, ये मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। इसमें जो क्वेश्चन था ना, ये बोला गया था कि आपको एक क्ले पॉट बनाना है, साथ में ही आपको 2 ब्रास कुकिंग पॉट बनाने हैं, ठीक है। और उसके अलावा आपको क्या बनाना है, उसके अलावा आपको एक बैम्बो बास्केट बनाना है, ठीक है। और साथ में ही आपको एक पीस ऑफ क्लॉथ बनाना है, और एक आपको बनाना है बनाना का बंच, ठीक है। तो इतनी चीजें हमको लिख के दी गई हैं क्वेश्चन में, जिसको कि हमें फ्रेम करके कंपोज करके एक अच्छा सा 3D कॉम्पोजिशन बनाना है। तो जब हम इस कॉम्पोजिशन को देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो चीजें बनी है वो किस तरीके से है। तो यहाँ पे जब आप देखते हो, सबसे पहले तो ये वाले हम पॉट की बात करते हैं तो ये टेढ़ा है, ठीक है, और सिमेट्रिकल भी बिल्कुल भी नहीं बना है। जो लेफ्ट का स्ट्रक्चर है और जो राइट का स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। लेकिन जब हम इस तरीके के पॉट की बात करते हैं तो वो सिमेट्रिक होना जरूरी है। इसको अगर पर्सपेक्टिव में बनाया जाता फ्रेमिंग लेके, तो जो सिमेट्रिक वाला चीज है वो बहुत अच्छे से अज्यूम करा जा सकता था कि इधर से ये सेंटर पार्ट है, यहाँ पे हम बनाएंगे टॉप, और साथ में ही फिर यहाँ से हम सिमेट्री को भी इजीली अज्यूम कर पाएंगे कि यहाँ से है, फिर ये एक सर्कल है तो इधर से कनेक्ट करेंगे, इधर से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप इधर से थोड़ा सा रिड्यूस, मतलब जब आप बनाते हो तो आपको समझ में आता है कि हाँ किस तरीके से आपको सिमेट्रिक बनाना है, अगर आप क्यूबॉइड से फ्रेमिंग लेते हो तो, ठीक है। तो एक तो ये वाली बात हो गई कि कोई भी जो चीज है वो ऑलमोस्ट सही नहीं बने। जैसे कि हम इस वाले पॉट की बात करें तो ये भी टेढ़ा हो रखा है, इसको थोड़ा सीधा ही होना चाहिए था। अगर सिंपल सिलेंड्रिकल भी था स्टिल सीधा होना चाहिए था, ठीक है। ये चीज हम इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जो पीछे बैम्बो बास्केट रखा हुआ है इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज फिर भी ये ठीक हो, बट ये टेढ़ा बनाया है, बट इसमें कोई सपोर्ट ही नहीं है। अगर हम इसे टेढ़ा बना रहे हैं तो कोई सपोर्ट तो होना चाहिए पीछे। हम 3D कॉम्पोजिशन जब बनाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि ग्रुप में रखे हुए हैं, और उसको हम फ्रेम करेंगे, उसको हम ड्रॉ करेंगे, यही हम सोचते हैं। लेकिन अगर रियलिस्टिक की हम बात करें कि रियलिस्टिकली ये रखा होता, तो अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट ही नहीं है तो तुम ये बास्केट यहाँ बना कैसे सकते हो, तुम बना ही नहीं सकते। तो ये बास्केट का एंगल आप चेंज कर सकते थे, आप इस बास्केट को इस एंगल में बना सकते थे, आप इस बास्केट को यहाँ से सपोर्ट दे सकते थे कि ये जो बास्केट है वो इसके साथ सपोर्ट में रखा हुआ है, तो ये ज्यादा बेटर हो जाता, तो अच्छा लगता, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जो हमारा ये वाला कुकिंग पॉट है। तो यहाँ पर भी सिमेट्रिक नहीं है, यहाँ से कम गैपिंग है, यहाँ से ज्यादा गैपिंग है, ये एक चीज हो गई, ठीक है, जिसको कि हम थोड़ा देख सकते हैं। फिर ये बनाना बनाया गया है जो भी स्ट्रक्चर वाइज बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो स्ट्रक्चर इसका ठीक होना चाहिए। अब इन सब बेसिक स्केच के बाद नेक्स्ट चीज आती है कॉम्पोजिशन। तो कॉम्पोजिशन भी इसका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जहां तक हम देखते हैं इस स्केच के अंदर हम क्या देख पा रहे हैं कि
ये आपने यहाँ तक तो काफी बढ़िया था कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ बनाया गया, ये क्लोजली बनाया गया, ये क्लोजली बनाया गया, बट इसको इतना दूर प्लेस कर दिया गया है कि वो कॉम्पोजिशन के साथ फिट ही नहीं हो पा रहा, कि देखने में जो है वो उतना अच्छा लग ही नहीं रहा है। तो जब हम 3D कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो एक एस्पेक्ट ये भी आता है कि वो देखने में कितना सुंदर, कितना अच्छा लगेगा, चाहे वो क्ले पॉट हो, चाहे वो कुछ भी चीज हो, चाहे वो बैम्बो बास्केट हो, चाहे वो जो भी चीज हो, वो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, वो भी चीज इंपॉर्टेंट होती है। और लास्ट में हम बात करते हैं रेंडरिंग की। तो रेंडरिंग वाइज जब हम देखें तो इसमें बिल्कुल भी रेंडरिंग नहीं करी गई है, कोई भी टेक्सचर नहीं ऐड करा गया है। जो क्ले पॉट में जो बेसिक टेक्सचर होगा या फिर बैम्बो बास्केट में लाइंस बना सकते थे, बेसिक बेसिक ही सही, हम लाइंस बनाया जा सकता था ना, जिगजैग पैटर्न दिखाया जा सकता था, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट करी जा सकती थी हर एक मटेरियल में, जिससे कि वो जो मटेरियल है उसका टेक्सचर निकल के आता, उसका टेक्सचर दिखता, बट यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, जो कि हमें दिखाना था, वो बहुत ही जरूरी है। ओके, तो इन सब चीजों को हमें ठीक करना है, हमें इम्प्रूव करना है, जिससे कि हमारा स्केच जो है ये बेटर होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस स्केच को एग्जैक्टली बना कैसे सकते थे, कैसे हम उसे अच्छा बना सकते थे। अब देखो, ये सारी करेक्शन जो मैंने बताई है ना, जो भी बच्चे का स्केच है ऑब्वियसली उसने ठीक करी थी, आगे उसने थोड़ा दूसरे स्केचेस में उसको बेटर करा था, सेम स्केच तो नहीं बट दूसरे स्केचेस में बेटर करा था। तो यही चीज होती है, जो हम कॉम्पोजिशन बनाते हैं ना, तो ये सब चीजें हमें खुद नहीं पता चलती है, हमें कोई बताता है तब जाके हमें पता चलती है। ठीक है, तो जो भी तुम स्केच बनाते हो ना, उसको करेक्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि क्या गलतियां हैं उसमें, उसमें क्या और सही हो सकता है। ये सब चीजें जब आप करते हो तब जाके तुम्हारा स्केच जो है वो इम्प्रूव होता है। तो अब मैंने ये गलतियां बता दी है, अब हम देखते हैं कि इसे सुधारा कैसे जाए। ओके, तो चलो अब हम स्केच को बना के देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे हॉराइजन लाइन, और लेफ्ट में एकदम लेफ्ट कॉर्नर में और जो एकदम राइट कॉर्नर में हमने पॉइंट्स लगाए हैं उसे हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए यूज करेंगे, और जो सेंटर में लगाया है उसे हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए यूज करेंगे। देखो, जब भी कोई कॉम्पोजिशन बनाते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन भी है, सबसे पहले आपको फ्रेमिंग ले लेनी है कि कौन सी चीज कहाँ बनाओगे, कहाँ पे क्ले पॉट बनाओगे, कहाँ पे विसल बनाओगे, कहाँ पे ब्रास विसल बनाओगे, और कहाँ पे कौन सी चीज बनाओगे। उससे क्या होगा कि एक प्लेसमेंट तुम्हें समझ में आ जाएगी कि यहाँ ये बनाना है और यहाँ ये बनाना है। क्योंकि जब हम 3D कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो उसमें कॉम्पोजिशन भी बहुत मैटर करता है, आप कितना कौन सी चीज ठीक बना रहे हो, नहीं बना रहे हो, इन सब के साथ साथ आपका जो कॉम्पोजिशन है वो भी उतना ही ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, कॉम्पोजिशन का मतलब क्या होता है कि प्लेसमेंट कहाँ है, कौन सी चीज कहाँ पे बनाई गई है। अब एक बार बेसिक फ्रेमिंग ले ली, उसके अंदर आप सारे ऑब्जेक्ट्स को फिट करना, जैसे बनाना को फिट किया है, साथ में अभी जो ये ब्रास वेसल है उसको फिट कर रहे हैं। तो पर्सपेक्टिव में बनाने से ना फ्रेमिंग थोड़ी सी अच्छी आ जाती है। बाकी तो देखो, अगर तुम बिना पर्सपेक्टिव के बनाना चाहते हो, जो सर्कुलर ऑब्जेक्ट्स हैं वो आप बिना पर्सपेक्टिव के बनाना चाहते हो, तो उस समय आप क्या ध्यान रख सकते हो कि हॉराइजन लाइन से वो कितना नीचे है, और उस हिसाब से उसका जो टॉप पार्ट है या बॉटम पार्ट है वो कितना दिखेगा। बट अगर ज्योमेट्रिकल फिगर्स है उसे तो जरूर से पर्सपेक्टिव में ही बनाना है, उसको आप नहीं अवॉइड कर सकते पर्सपेक्टिव को। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। जो भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अगर वो प्रोपोर्शन वाइज ठीक है तो बिल्कुल आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, बट प्रपोर्शन के साथ साथ और भी बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जितने भी मटेरियल है उन सबको फ्रेमिंग बना के ऑलमोस्ट जो है वो स्केच डन है। अब इसके बाद हम इसमें टेक्सचर लगाएंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है ना, चाहे वो क्ले पॉट है, चाहे वो ब्रास वेसल है, चाहे वो क्लॉथ है, चाहे वो बैम्बू बास्केट है, हर चीज का टेक्सचर अलग है। और जो नाटा एग्जाम है ना, उसमें जो 3D कॉम्पोजिशन का क्वेश्चन आता है उसमें बहुत अलग अलग तरीके के टेक्सचर बनाने के लिए बोलते हैं। कभी बोलेंगे ग्लास बनाओ, कभी बोलेंगे मेटल बनाओ, कभी बोलेंगे वुड बनाओ, कभी क्लॉथ, कभी बैम्बू बास्केट। तो हर तरीके के टेक्सचर तुम्हें बनाने आने चाहिए। और देखो, टेक्सचर जो है ऐसा नहीं है कि तुम बहुत देर 5 घंटे लगा के रियलिस्टिक बना रहे हो, नहीं, आपको एक बेसिक वे पता होना चाहिए कि इस तरीके से हम बेसिक टेक्सचर दिखा सकते हैं। ठीक है, हाँ, शुरुआत में अगर आप चाहो तो बहुत रियलिस्टिक टाइप की रेंडरिंग करो, तुम 2-3 घंटे लगा के बनाओ और अपने बेस्ट स्केचेस निकालो। बट बाद में धीरे धीरे करके आपको जो है अपनी टाइम को इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको टाइम बेस्ड प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, और बेसिक टाइप से कैसे दिखाते हैं टेक्सचर ये भी समझना पड़ेगा। जैसे कि बैम्बो बास्केट देख रहे हो ना, यहाँ पे हमने सिंपल लाइन से बस जिगजैग जिगजैग पैटर्न बनाया है, जिससे कि दिख रहा है कि हाँ एक दूसरे के अंदर जो है वो उलझे हुए हैं, जिससे कि हमें पता चल रहा है कि हाँ ये एक बैम्बो बास्केट है। वही जो अब हम
ब्रास वेसल बना रहे हैं उसमें भी सिंपल कि एक एरिया लाइट, एक एरिया डार्क, एक एरिया लाइट, एक एरिया डार्क, तो इस तरीके से क्या होगा कि वो मेटल इफेक्ट दिखेगा, वो शाइनी इफेक्ट दिखेगा, जिसको कि हमें शो करना है जब भी हम बना रहे हैं कोई भी मेटल एलिमेंट बनाए ना, तो उसमें शाइन तो दिखानी पड़ेगी। मेटल कैसे शो करोगे? ज्यादा शाइन दिखा के, कुछ एरियाज बहुत डार्क बना के, कुछ एरियाज बहुत लाइट बना के, तो इससे एक शाइनी इफेक्ट क्रिएट होगा। लेकिन वहीं अगर हम दूसरे एलिमेंट की बात करें, जैसे कि आपका बनाना हो गया या फिर आपका ग्लास हो गया, तो फिर उसमें अलग तरीके से अप्रोच होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं दूसरे वाले मेटल की, तो उसमें भी यही सेम प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो, कुछ भी अलग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ठीक है, ओके। अगर आप नाटा एग्जाम के लिए 3D कॉम्पिटिशन प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो नाटा में देखो बहुत ही हार्ड चेकिंग होती है, बिल्कुल भी इजी चेकिंग नहीं होती। कोई बच्चा है, अगर उसकी ड्राइंग अच्छी है बट वो सही से शैडो नहीं बना रहा है, या फिर मटेरियल्स नहीं दिखा पा रहा है, या फिर कॉम्पोजिशन उसका अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो वहां भी बहुत मार्क्स कट हो जाते हैं। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इन सब चीजों की वजह से मार्क्स कट हो जाते हैं और नहीं आते मार्क्स। तो एक एक पॉइंट पे आपको काम करना पड़ेगा। पहले कि 3D कॉम्पोजिशन में पर्सपेक्टिव कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद शैडो कैसे परफेक्टली लगाते हैं। यहाँ पर भी जो शैडो है ना, उसको हमने क्या किया है, हमने प्रॉपर मेजर करके बनाया। अगर आपको शैडो बनाना नहीं आता तो अभी के लिए आप बेसिक बनाओ, लेकिन आपको शैडो बनाना बहुत जरूर सीखना चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरीके के डिफरेंट टाइप के आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसकी शैडो भी दिखानी ही पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में ना लिखा रहता है कि आपको लाइट एंड शैडो इफेक्ट क्रिएट करना है, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। देखो, इंस्टेंटली तो कोई भी कुछ भी नहीं सीखता है, सारे बच्चों को करेक्शन करवाने ही पड़ते हैं, अपनी गलतियों को समझना ही पड़ता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि टीचर की वैल्यू बहुत होती है जब भी हम सीखने की बात करते हैं, ड्राइंग सीखने की बात करते हैं। करेक्शंस की वैल्यू बहुत होती है, जिससे कि आप अपनी मिस्टेक समझ पाते हो कि किस पॉइंट पे आप अच्छे हो, किस पॉइंट को आपको सुधारना है, किस तरीके से सुधारना है। इन सब में आपको टीचर्स गाइड करते हैं। तो अगर तुम अच्छे से नाटा एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो नीचे आपको जो नंबर दिख रहा है वहां पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो, या फिर आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके भी आप फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो मेटल दोनों शेड हो चुके हैं, जो बनाना है उसको भी कर दिया है। बनाना में कोई शाइन नहीं दिखाई है हमने, क्योंकि शाइनी सरफेस होता ही नहीं है, बस थोड़ा सा डॉट लगा के वो जो टेक्सचर है वो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं क्ले पॉट की, जो पीछे है, तो उसमें हम कोई शाइनी सरफेस नहीं दिखा रहे, क्योंकि वो क्ले का है और क्ले में शाइनी सरफेस नहीं होती है। तो उसमें आप बेसिक रेंडरिंग करोगे, जिससे कि समझ में आएगा कि हाँ, वो क्ले पॉट है, वो कोई भी मेटल का नहीं है। ठीक है, तो जिसमें शाइन दिखानी है उसमें दिखाओ। जैसे ग्लास है, ग्लास बहुत ट्रांसपेरेंट होता है, तो जब तुम ग्लास बनाओगे तो ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट क्रिएट करना है। अगर क्लॉथ बना रहे हो तो बहुत ज्यादा फोल्ड्स दिखाने हैं। ठीक है, तो हर एक मटेरियल को समझना है और फिर उस हिसाब से बनाना है। तो जब भी हम कॉम्पोजिशन बनाए, क्या क्या चीजें ध्यान रखें? सबसे पहले ऑब्जेक्ट बहुत सही से बनने चाहिए। पर्सपेक्टिव अगर यूज कर सकते हो तो करो, अगर सर्कुलर चीजें हैं, बहुत राउंडेड चीजें हैं, तो प्रोपोर्शंस का ध्यान रखना। अगर क्यूबॉइडल है, ज्योमेट्रिकल है, तो पर्सपेक्टिव का यूज करें। दूसरी चीज कॉम्पोजिशन, बहुत ध्यान से कॉम्पोजिशन बनाना है, साथ में रखा हुआ अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तीसरी चीज शैडो जरूर से बनानी है। ठीक है, और चौथी चीज रेंडरिंग, कि लाइट एंड शैडो इफेक्ट दिखाना है और टेक्सचर प्रॉपर्ली दिखना चाहिए। लाइट एंड शैडो इफेक्ट क्या होता है? देखो, इसमें आप देख सकते हो कि लाइट जो है ना वो लेफ्ट साइड से आ रही है और सारा जो राइट साइड वाला साइड है वो डार्क दिखाया है। उस वही होता है लाइट एंड शैडो इफेक्ट, और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो किस तरीके से हमने अप्लाई करी है, और ये सब कुछ करके ये हमारा हो गया फाइनल स्केच। तो पहले तुमने देखा था स्टूडेंट स्केच, उसको हमने उसी का एक तरीके से बेस यूज किया है और ट्रांसफॉर्म करके ये हमारा आया है फाइनल स्केच। आई होप गाइस कि जो चीजें मैंने इस वीडियो में बताई है कि ये गलतियां तुम्हें नहीं करनी है, वो तुम नहीं करोगे आगे से, और प्रैक्टिस में इन सब चीजों का ध्यान रखोगे। जब भी आप कोई भी स्केच प्रैक्टिस करते हो तो उसमें सबसे पहली चीज आपके बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, मतलब आपको पर्सपेक्टिव स्केचिंग आनी चाहिए। दूसरी चीज, तुम्हें लाइट एंड शैडो का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि लाइट एंड शैडो इफेक्ट कैसे आता है। तीसरी चीज, अलग अलग टेक्सचर बनाने आने चाहिए। मेटल आपने देखा यहाँ पे मेटल भी बनाया गया, यहाँ पे जो बैम्बू बास्केट है वो भी बनाने को बोला गया था, थोड़ा सा क्लॉथ पार्ट भी बनाने को बोला गया था, कोई फ्रूट भी था। तो बहुत अलग अलग मटेरियल को एक ही स्केच में डाला गया, तो ऑब्वियसली मटेरियल रेंडरिंग भी आपको सीखनी पड़ेगी। तो पहले आप सीखने पे ध्यान दो, उसके बाद फिर आप अलग अलग PYQs को सॉल्व करना। ठीक है, तो जरूर से आपको ये सारी चीजें सीखनी चाहिए अगर तुम नाटा एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। अगर तुम्हें नाटा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बहुत ज्यादा और आप समझना चाहते हो, तो हमारे चैनल पे आप ऑल अबाउट नाटा 2027 प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो। तुम्हें नाटा की पूरी इन्फॉर्मेशन, नाटा के PYQs, नाटा का सिलेबस, सब कुछ मिल जाएगा
एक प्लेलिस्ट में, तो उसे जाके आप देख सकते हो ताकि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए उस एग्ज़ाम के बारे में और आप क्लियर हो पाओ कि क्या प्रिपेयर करना है, कैसे प्रिपेयर करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है। और अगर आप अच्छे से गाइडेंस के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो तो ऑब्वियसली एसएससी के साथ कर सकते हो। एसएससी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा क्योंकि एसएससी के रिजल्ट्स हैं बेस्ट। रिजल्ट्स चेक करने के लिए आप जा सकते हो एसएससी की वेबसाइट पे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट पे जब आप जाओगे यहाँ पे आप रिजल्ट सेक्शन पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आप नाटा के रिजल्ट चेक कर सकते हो। ये रिजल्ट रिपोर्ट है, उसके अलावा प्रॉपर सेपरेटली भी नाटा का रिजल्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, तो ये सब आप डिटेल में भी देख सकते हो। ठीक है, इसको आप डिटेल में रीड भी कर सकते हो। ठीक है, ओके। और बाकी ऑब्वियसली अदर सेक्शन एक्सप्लोर करो, स्टूडेंट वर्क सेक्शन एक्सप्लोर करो, साथ में ही कितने प्लान्स हैं हमारे पास, जो स्टूडेंट्स रिव्यूज़ है, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लोर करो। तुम लोग वेबसाइट पे प्रॉपर्ली एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे देखो टेस्टिमोनियल्स भी आपको मिल जाएंगे, जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ है वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको ज़रूर से देखने चाहिए। ठीक है, इन सब को आप ज़रूर देखो। ठीक है, बाकी गाइज अगर तुम्हें अच्छे से प्रिपेयर करना है तो क्या कर सकते हो, जब तुम वेबसाइट पे जाओगे ना तो सामने ही तुम्हें बुक ऑफ फ्रीडम क्लास का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करना, सारी डिटेल्स फिल करना, सबमिट कर देना, आपकी फ्रीडम क्लास बुक हो जाएगी। ओके, इसके अलावा इससे भी आसान नीचे नंबर दिख रहा है, उस पर कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो और अपनी फ्रीडम क्लास बुक कर सकते हो। बगल में ही डाउनलोड ब्रोशर का ऑप्शन मिल रहा है, इस पे क्लिक करके आप ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, ताकि तुम्हें कोर्स की सारी डिटेल्स क्लियर हो जाए। ओके, आई होप कि तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी है, तो अच्छी लगी है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो अगर अभी तक नहीं किया है। इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इतनी सारा कॉन्सेप्ट और गाइडेंस तुम्हें हमारे चैनल पे ही मिलेगी, नाटा या फिर JEE के लिए। तो ऑब्वियसली तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस कर लेना चाहिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। बाकी अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।